Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. समुंदरी सीप में छुपी पड़ी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर दराज के एक इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रॉबर्ट रहता था, जो कि एक मछुआरा था और बहुत गरीब था। क्योंकि रॉबर्ट जिस इलाके में रहता था, अब उस इलाके के दरिया में मछलियाँ बहुत कम हो चुकी थी। रॉबर्ट कितनी भी कोशिश करता मगर ज़्यादा मछलियाँ ना पकड़ पाता, जिस वजह से रॉबर्ट की बीवी रॉबर्ट से हर वक्त झगड़ा करती रहती। रॉबर्ट अपनी माली हालात की वजह से बहुत परेशान था। लेकिन आज जब रॉबर्ट दरिया पर गया और दरिया में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डाला, तो क्या देखता है, जाल में मछलियों के साथ साथ एक सीप भी है, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। तो रॉबर्ट ने पहले मछलियाँ जाल से निकाली और फिर वो सीप भी निकाला और सीप को पकड़कर कहता है, ये तो बहुत खूबसूरत है। रॉबर्ट कहता है, क्यों ना मैं इस सीप को खोलकर देखूं, शायद इसमें से कोई कीमती मोती मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊं। तो रॉबर्ट ऐसा ही करता है, इस सीप को खोलता है और बहुत हैरान होता है, क्योंकि सीप के अंदर तो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटी सी परी होती है। रॉबर्ट बहुत हैरान होता है कि सीप के अंदर एक परी कैसे हो सकती है। तो वो छोटी सी परी बहुत गौर से रॉबर्ट को देख रही होती है। तो परी रॉबर्ट से कहती है, तुम कौन हो? लेकिन रॉबर्ट को परी यानी छोटी सी परी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो रॉबर्ट कहता है, तुम क्या कह रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो परी फौरन बड़ी हो जाती है। रॉबर्ट परी का जादू देखकर बहुत हैरान था। तो परी रॉबर्ट से पूछती है, तुम कौन हो? तो रॉबर्ट कहता है, मेरा नाम रॉबर्ट है। तो परी कहती है, अच्छा, तो तुमने मुझे पानी से बाहर निकाला है? तो रॉबर्ट कहता है, मैंने तो जाल फेंका था, ये सीप खुद ब खुद बाहर आ गया, मगर मैं बहुत हैरान हूँ कि एक सीप के अंदर परी कैसे हो सकती है। तो परी कहती है, मैं बताती हूँ एक सीप के अंदर परी कैसे हो सकती है। असल में बात ऐसी है कि मैं परिस्तान की मलका परी ऐना की बेटी परी रोजीना हूँ। मैं परिस्तान में ही रहती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर एक दिन मेरी मामा जान ने मुझे बुलवाया और मुझे कहने लगी कि मैंने तुम्हारी शादी परिजात ज़िरपिक्स के साथ पक्की कर दी है। आज से 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी थी। परिजात ज़िरपिक्स बहुत ही बुरा है और मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। जब मैंने मामा जान से कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, तो मामा जान को बहुत गुस्सा आ गया और मुझे कहने लगी, मैं 3 दिन बाद नहीं बल्कि आज ही तुम्हारी शादी ज़िरपिक्स से करवा दूँगी। तो मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं। तो मुझे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना मैं अपने आप को कहीं गायब कर दूं। तो मैंने अपने ऊपर जादू किया और ख़ुद को छोटा यानी बहुत ही छोटा किया और मैं इस सीप के अंदर बंद हो गई और इस सीप को यहाँ पानी में छुपा लिया, क्योंकि पानी में परियों का जादू नहीं चलता। तो देखो, मेरी तरकीब काम कर रही है, मुझे किसी ने भी नहीं ढूंढा, लेकिन तुमने आज पता नहीं कैसे ये सीप बाहर निकाल लिया है। अब ये ना हो मेरी मम्मा का जादू चल जाए और वो मुझे लेने आ जाए। तो रॉबर्ट कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने जानबूझकर ये सीप पानी से बाहर नहीं निकाला। तो परी रोजीना कहती है, कोई नहीं, मैं वापस सीप में छुप जाती हूँ और सीप को भी छुपा लेती हूँ। अभी रॉबर्ट और परी बातें ही कर रहे थे कि ऐना परी आ जाती है और रोजीना को देखकर बहुत खुश होती है। और रोजीना परी से कहती है, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मगर तुम मुझे नहीं मिली। तो रोजीना कहती है, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था मैं ज़िरपिक्स से शादी नहीं करूँगी। तो ऐना परी कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती कि ज़िरपिक्स से शादी हो तो मैं तुम्हारी शादी ज़िरपिक्स से नहीं करवाऊंगी, तो मेरे साथ वापस घर चलो। तो रोजीना मान जाती है घर जाने के लिए और ऐना परी रॉबर्ट से खुश होकर कहती है, रॉबर्ट तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मिली है, तो तुम इनाम के हकदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम देना चाहती हूँ। ये लो, इस संदूक में जितना भी सोना है ये सब तुम्हारा है। तो रॉबर्ट बहुत खुश होता है सोना देखकर। तो वो ऐना परी रोजीना परी को घर वापस लेकर जाती है और रॉबर्ट सोने का संदूक लेकर घर जाता है और सोना बेचकर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है। अब रॉबर्ट की बीवी भी रॉबर्ट से लड़ाई झगड़ा नहीं करती और रॉबर्ट और उसकी बीवी बहुत खुश रहते हैं और खूब अच्छी और अमीरी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं।